एक्वेरियंस। सो आज हम फाइनली जून के महीने को टाटा बाय बाय कहते हैं। देखते हैं कि अंतिम 5 दिन, आखिरी 5 दिन जून के कैसे रहेंगे, क्या कुछ देके जाएगा ये जाने वाला महीना। सो मैं लव रीडिंग और नॉर्मल रीडिंग जो हम वीकली प्रिडिक्शन करते हैं, ओवरऑल एनर्जीज, वो जनरली अलग अलग देखती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब जुलाई पे फोकस करना चाहिए। सो ये जून का डिटेल रीडिंग में आखिरी वीडियो होगा। यहाँ पे हम आने वाले 5 दिन, फाइनल 5 डेज जून के, वो जो हैं वो यहाँ पे देखेंगे 26 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक। 26 तारीख तक की रीडिंग पोस्टेड है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई 26 को क्या होगा, 25 भी है अभी बाकी, तो 25 को क्या होगा, तो आप जाकर के पुरानी रीडिंग देखिए, वहाँ पे 26 तारीख तक की रीडिंग पोस्टेड है। लेकिन 4 दिन पता नहीं मुझे अच्छे नहीं लगे, मेरी एनर्जीज ने मुझे कहा कि मैं 5 डेज पे रीडिंग करूँ। तो अब हम यहाँ पे लव लाइफ, डिटेल में आपकी लव लाइफ भी देखूंगी, करियर भी देखूंगी, सब कुछ बहुत अच्छे से और अच्छे से विदा करते हैं जून के महीने को। देखते हैं कि आने वाले 5 दिन में क्या सब हो सकता है एक्वेरियस के लिए। सो ये जैसे हम 48 घंटे की रीडिंग देखते हैं, वैसे ही हम नेक्स्ट 5 डेज की रीडिंग देख रहे हैं। और यस, जुलाई की रीडिंग के लिए रेडी रहें। ये मैंने पहले भी रिपीट किया है, शायद रिपीट कर रही हूँ इस लाइन को, कि जून की डिटेल रीडिंग में आखिरी रीडिंग है। बाकी डेली एनर्जी चेक इन गाइडेंस तो हम करते हैं, तो वो तो हम डेली करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अंतिम 5 दिन एक्वेरियस के लिए कैसे रहेंगे जून 2024 के, 26 जून से लेके 30 जून तक क्या सब होने वाला है। ओके, सबसे पहले एक ओवरव्यू निकालेंगे, फिर हम जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher goods. Thank you. Thank you universe, thank you spirit guides, thank you guardian angels, thank you archangels, thank you my ancestors. Okay. Time to go. ठीक है, डीप नोइंग अपने आप ही आ गया। और आखिरी 5 दिन में क्या एनर्जी रहेगी, क्या सब होने वाला है, प्लीज बताइए। 26 जून से 30 जून 2024 फॉर एक्वेरियस। ऑलराइट, we have exchanging gifts. आई होप कि आपको अब कार्ड्स दिखेंगे अच्छे से। यहाँ पे नंबर 9 की ऊर्जा है, ठीक है। बॉटम एनर्जी दिखाना चाहूंगी, वी हैव न्यू लाइफ। सो नंबर 9, नंबर 7, ये बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आप में से काफी लोगों के लिए। पास्ट में कुछ चीजें छूटी हैं आपसे, आपने छोड़ी हैं, लोगों ने आपको छोड़ा है, चेंज आया है लाइफ में, ना चाहते हुए भी उस चेंज को आपने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। कोई और ऑप्शन यूनिवर्स ने आपको नहीं दिया, तो आपने ठीक है अब जो है इसी में जीना है या ऐसे ही रहना है, यही हमारी लाइफ है, ऐसा सोच के आपने उसे एक्सेप्टेंस दी है। प्रेजेंट सोच विचार चल रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान जा रहा है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, समझ आ रहा है, साइन मिल रहे हैं, क्या होने वाला था, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कौन सही है, कौन गलत है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये सब कुछ आपने अब समझ लिया है या आप अभी समझ रहे हो, इस प्रोसेसिंग में हो कि एक दिमाग में चल रहा है, अच्छा ऐसा है, एनालिसिस हो रहा है। आने वाले 5 दिन आपके लिए पॉजिटिव ऑरा लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं।
पहली चीज क्या हो सकती है, अब सबके लिए अलग अलग मैसेज होंगे, तो मैं कुछ बातें आपको, कुछ प्रिडिक्शंस जैसा दे रही हूँ, उसमें से आपके लिए कोई एक दो या हो सकता है सारी बातें आपसे आपके लिए हो जाए। तो क्या हो सकता है लास्ट फाइनल 5 डेज के अंदर? नंबर 1, आप कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव टास्क में आगे बढ़ सकते हो सकता है आप अभी कोई क्रिएटिव टास्क करते हो सकता है नहीं करते हो, तो इनिशिएट कर सकते हो या अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कर सकते हो, अपनी हॉबीज़ पे फोकस कर सकते हो। अगर ये क्रिएटिविटी नहीं है तो प्रोडक्टिव चीज़ है कि मुझे ये चीज़ पानी है, तो मैं उस चीज़ के लिए एक प्रोडक्टिव एनर्जी में हूँ, लेजी एनर्जी में नहीं हूँ, काम करता हुआ, एक्शन लेता हुआ, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ता हुआ, ऐसे मैं आपको देख रही हूँ एक्वेरियस। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा प्रिडिक्शन, आपका हार्ट और आपका सोल इस पर्टिकुलर टाइम पे सेटिस्फाइड रहेगा। आप अपने दिल से, अपने सोल से काम करोगे, दिमाग से काम नहीं करोगे। आप कुछ चीज़ें ऐसी करोगे आने वाले 5 दिन में जो आपकी सोल को अच्छा लगता है, जो आपके दिल को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो वो जब आप करोगे तो वो हैप्पी रहेंगे, या एक ऐसी एनर्जी रहेगी कि हाँ ठीक है, वो संभले हुए हैं, दिल को बुरा नहीं लग रहा किसी बात का, सोल लेवल पे कोई निराशा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, दिमाग नहीं चला रहे, दिल से काम कर रहे हो। तीसरी चीज, गिव एंड रिसीविंग रहेगी। अगर आपने अब तक कुछ किया है किसी के लिए, तो आप में से काफी लोग रिसीव करेंगे इस टाइम में। अगर आपने रिसीव किया है किसी से, तो आप काफी गिवर एनर्जी में रहेंगे, या हो सकता है कि आप कुछ करें और उसका रिजल्ट भी आपको इस टाइम में मिल जाए, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। इक्वल गिव एंड टेक, एक पुश एंड पुल, डूइंग एंड बीइंग, ये जो है ये यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक इम्बैलेंस एनर्जी आपको फील होगी इन 5 दिनों में। कैसा इम्बैलेंस? कि मैं करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं इतना क्यों दे रहा हूँ इस सिचुएशन पे, इस रिश्ते में, इस काम पे। जैसे कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली कोशिशें कर रहा है लेकिन उसको चीज़ें नहीं मिल रही, तो एक माइंडफुलनेस आएगी कि शायद ये काम नहीं है मेरे लिए, शायद ये पर्सन नहीं है मेरे लिए, शायद ये चीज़ को ऐसे वर्कआउट नहीं होना है। अपने आप आपके मन से आएगा। आप दूसरों की जगह, या ऐसे कहना चाहिए कि सिर्फ दूसरों की वैल्यू नहीं करोगे, आपको खुद की भी वैल्यू होगी। तो वो चीज़ जो है वो आपके एक माइंडफुलनेस इस पर्टिकुलर टाइम पे आएगी कि सिर्फ मुझे देना 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 नहीं है। अगर मैं सिर्फ कंटिन्यू काम करता जाऊंगा तो मैं थक जाऊंगा, मुझे रिसीव भी करना है। तो वो एनर्जी को रिसीव करने की एनर्जी में आप जाओगे तो अपने आप, जैसे होता है ना कि दिल और सोल सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ चलो अब ड्रेन नहीं हो रहे, अब कुछ मिल भी रहा है, कम से कम ड्रेन नहीं हो रहे, तो बच रही है एनर्जी। वो मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखती है। ठीक है, यस। एंड काफी लोगों के लिए कुछ नया हो सकता है एक्वेरियस। लेट्स सी, एक ओवरऑल एनर्जी देखते हैं टैरो से। और नंबर 9 जो है वो कंप्लीशन की बात करता है, तो ऐसा हो सकता है कि फिर कंप्लीट होने वाली हैं चीजें लाइफ में। ठीक है, एक अच्छी पॉजिटिव न्यू एनर्जीज आपके अंदर आ जाए, क्योंकि आप कुछ पुरानी चीजों को रिलीज कर पाओ इस टाइम ड्यूरेशन में। लेट्स सी फाइनल 5 डेज एक्वेरियस सन मून वीनस राइजिंग के लिए क्या सब होगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गार्डियन एंजल, प्लीज आर्कएंजल, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि 26 जून से 30 जून 2024 में क्या सब होगा। वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, ये नहीं ले रही हूँ मैं, बहुत सारे कार्ड्स है ना। Ten of Wands, King of Swords,
नाइट ऑफ कप्स, अगेन सिर्फ प्रेडिक्ट ही कर रही हूँ, ठीक है। सो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो आप लीजिएगा। पहली चीज, कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगा जिसे आप रिजेक्ट कर सकते हो, या आप किसी को कोई ऑफर अपॉर्चुनिटी दोगे जिसे वो रिजेक्ट कर देंगे, और वहीं से ये इम्बैलेंस की एनर्जी जो मैंने आपसे शेयर की थी वो आपको फील होगी कि यार इतना करने पे भी कुछ आगे से मिल नहीं रहा, छोड़ो इसे। या फिर आप कोई आपकी तरफ आएगा और आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, यहाँ मेरी एनर्जी सिर्फ जाएगी, मुझे कुछ मिलेगा नहीं इस कनेक्शन में, इस परिस्थिति में, तो आप उसको लेट गो कर दोगे। ये कुछ नई एनर्जीज का आपकी तरफ आना है, लेकिन ये कुछ चीज़ों को टाटा बाय बाय कहना भी है कुछ लोगों के लिए। दूसरा मैसेज मुझे ये मिलता है कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं लेकिन काफ़ी स्लो आ रही हैं। अभी तक आप उनका इंतज़ार कर रहे थे, बट इन 5 डेज में आप उनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करोगे एक्वेरियस। हो सकता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रैशनल कुछ डिसीशंस भी लो इस पर्टिकुलर टाइम पे। आपके ऊपर बहुत बर्डन था, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, आप उनको निभाते निभाते एकदम ड्रेन हो रहे थे। आप उन जिम्मेदारियों को बांटने के बारे में सोचोगे कि अब और नहीं, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफर या कोई पर्सन जरूर इस टाइम ड्यूरेशन में आकर के कोई नॉक देगा, लेकिन मुझे बहुत कम लोगों के लिए लगता है कि आप लोग उसको एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे। हो सकता है बाद में आप रिग्रेट करो, लेकिन एक बार तो आप इसको डिनायल ही दोगे। कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जिसको आप एंजॉय नहीं करोगे, ठीक है। Hermit, Knight of Wands, the Hangman, Page of Cups, Ace of Swords। डेफिनेटली यहाँ कुछ इंट्रोसेप्शन होगा, यहाँ कुछ अपने आप से बातचीत की जाएगी। यहाँ पे जैसे अपने अंदर रोशनी मिल गई, जिसे बाहर ढूंढ रहा था आदमी, एक मैच्योरिटी आ गई, एक माइंडफुलनेस आ गई कि क्या अपना है और क्या नहीं, किन चीज़ों पे काम करना है, क्या नहीं, किन चीज़ों के लिए परेशान होना चाहिए, किन के लिए नहीं। ये एक सीख, ये एक समझ, ये एक अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है कि आपकी अभी भी हर्मिट मोड में हो, आप अकेले हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, क्योंकि डीप नोइंग का कार्ड है तो वो हर्मिट एनर्जी से मिलता है। बट जो दिमाग की बत्ती आपकी वो 5 दिन के अंदर जलेगी, और उसके बाद आप कुछ चीज़ों के लिए एक्शन ले सकते हो, कुछ चीज़ों को सरेंडर कर दोगे, और कुछ लोगों की तरफ आके कप ऑफर करोगे, कुछ आपको कप ऑफर करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी एकदम प्योर हो जाएगी। अब आप ऑब्सेस्ड नहीं हो, अब आप पागल नहीं हुए जा रहे हो किसी काम को। आपको पता है कि किस चीज़ से कितना एक्सपेक्टेशंस रखना है, कौन कितना लॉयल है, कौन कितना बैलेंस में है। सो काफ़ी एक जैसे कहते हैं ना कि इम्बैलेंस एक बैलेंस, क्या चीज़ें वर्क नहीं कर रही उन्हें सरेंडर कर दिया आदमी ने। जो काम, बहुत सारे काम ले लिए थे दिखावे में, लेकिन अब वो काम नहीं पूरे कर पा रहे तो उनको बांट दिया कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है। मेहनत कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हार्डवर्क से जी चुरा रहे हो, हार्डवर्क से जी नहीं चुरा रहे, लेकिन इतनी समझ आ रही है कि इतना काम करेंगे तो ड्रेन हो जाएंगे, फिर कभी काम नहीं कर पाएंगे शायद। तो इसलिए अच्छा है कि सोच समझ के चीज़ों को काम, एनर्जी दी जाए। और यस, जहाँ से मैं देख रही हूँ इन 5 दिनों में बढ़िया ही है सब कुछ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एंडिंग 28, 29 के बाद आपको अच्छा लगे। बिगनिंग के 25, 26, 27 तारीख आपको इतनी अच्छी नहीं लगे, 26, 27 तारीख आपको इतनी अच्छी नहीं लगे, ठीक है। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई डिसीजन मेकिंग इस टाइम पे करेंगे एक्वेरियस, ठीक है। यस, एडिशनल मैसेजेस देख लेते हैं आर्कएंजल की तरफ से इन 5 दिनों में और क्या होगा। ओके, अपने आप कार्ड आ गया,
एंजल ऑफ हीलिंग आर विथ यू, अ टाइम ऑफ हीलिंग अबाउट टू ब्लेस योर लाइफ, एक्सेप्ट आर्कएंजल रेफल्स एमरल्ड ग्रीन लाइट वाइल आई एनहेंस योर स्ट्रेंथ। तो ये ना आप हीलिंग में जा रहे हो, आपको अब और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं, अपना हील करना है खुद को और आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी काम एनर्जी है, ज़्यादा किसी को दिखावा दिखी भी नहीं करना। समवन न्यू इज कमिंग, तो मैंने आपको ये भी कहा था विद दिस नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, कोई आपको अप्रोच कर सकता है, ये कोई नया पर्सन हो सकता है। तो यस, बी रेडी फॉर इट, ये भी किसी के लिए मैसेज है यहाँ पे। तो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं हम। हाउ इज दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर, तो बिल्कुल अगेन नंबर 9 की एनर्जी है। ये 999 जो है ना, वो आपको कहते हैं कि बस अब बस आपका जो स्ट्रगल है वो खत्म होने ही वाला है। तो यहाँ पे इन 5 दिनों में आप ऐसी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐसी ऊर्जा में जा रहे हैं कि जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं आप उन्हें लेट गो कर दोगे, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में लोग हों। आप उन पे बहुत टाइम से फोकस कर रहे थे, आपको उनसे बहुत उम्मीदें थी, आप उन पे काम भी करना चाह रहे थे, लेकिन इन 5 दिनों में कुछ ऐसी माइंडफुलनेस आएगी एक्वेरियस के अंदर कि आपको लगेगा कि इतना मेहनत करने पे अगर ये पर्सन मिलता है, ये जॉब मिलती है, इतना झुकने पे अगर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो ये आगे जा कर के मुझे क्या दे पाएंगे। और जहाँ ये इसका अपोजिट भी हो सकता है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी असली खुशी है, इस चीज़ को मैंने पा लिया तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ होगा, तो फिर उसके लिए आप एक्शन भी लोगे। आप सिर्फ अपने दिल, अपनी सोल को खुश करने का प्रयास इस टाइम में करोगे और उसी बेसिस पे डिसीजन लोगे। सी, मेक द चेंजेस। नंबर 9 और 7 ही पहले की ऊर्जा थी और ये ही अंतिम ऊर्जाएं भी हैं यहाँ पे कि आप चेंज के लिए रेडी हो। चाहे आपके ओपिनियन का चेंज है, चाहे आपकी बाहरी अपीयरेंस का चेंज है, चाहे सोच का बदलाव है, बट चेंज आप करोगे। जिन चीज़ों के पीछे अभी आप पड़े हुए हो, ऑब्सेस्ड हो रहे हो, आप उनको लेट गो करना सीखोगे। जिन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे रहे, आप फिर से ध्यान दोगे, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिव का कार्ड है। फाइनली आप माफ कर पाओगे अपने आप को, दूसरों को, ठीक है, कि आप एक पॉजिटिव प्रैक्टिकल एनर्जी है कि हाँ ठीक है, ऐसा होता ही है, इसमें ज़्यादा दिमाग, इसमें ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस को, ऐसी वाली एनर्जी है। क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी एक्वेरियस की? लेट्स सी। डेंजर विल बी वॉर्न ऑफ, अकम्पलिशमेंट ऑफ डिजायर, ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो मुझे लगता है फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई इनसिक्योरिटी थी फाइनेंशियली, तो वो खत्म होंगी। पाम ट्री, गुड हेल्थ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पावर, विक्ट्री। तो यस, आपको पावर मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल रहा है, कोई पोजीशन मिल रही हो मे बी। यस, ड्राई लीफ फॉलिंग। तो ये मैसेज मैं आपको दे रही थी कि अब आप पुराने बैगेजेस को लेके नहीं चलोगे, आप उनको छोड़ना सीख पाओगे। ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ के जो भी थे वो ये 5 दिन में, ये 5 दिन का स्ट्रगल है, उसके बाद आप इसको क्लियर कर लोगे। एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप लगातार प्रयास कर रहे थे लेकिन वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रही थी, उसका कोई फ्रूट आपको नहीं मिल रहा था, आप खुद इन 5 दिनों में उसको छोड़ दोगे एक्वेरियस। सो ये है आपके ओवरऑल प्रिडिक्शन अगले 5 दिन के। अब हम आपके लिए आपकी हेल्थ, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कार्ड्स हटा देती हूँ ताकि हम आराम से अच्छे से डिस्कस कर सकें। सबसे पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। नेक्स्ट 5 डेज में आपकी लव लाइफ में क्या सब होने वाला है।
ऑलराइट एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो अपनी लव लाइफ को लेकर के डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, किसी बात को लेकर के आप समझ नहीं पा रहे थे इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, आप वो डिसीजन मेकिंग इस टाइम ड्यूरेशन में कर पाएंगे। ठीक है, 100% ये कोई सोच है आपकी जो आपके दिमाग में चलेगी और उसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ के काफ़ी डिसीजन लेने वाले हैं। आपको ये पता चलेगा कि जब हम कोई पार्टनर चूज करते हैं तो देखना चाहिए कि हम कितना कॉमन ग्राउंड शेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छा लगना और जिंदगी भर साथ रहना दोनों में बहुत फर्क होता है। किसी पार्टनरशिप के प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कॉमन ग्राउंड पे हो आप लोग, तो आप इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहोगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ कोई कॉमन ग्राउंड शेयर ही नहीं कर रहा, हमारी सोच एक है ही नहीं, ना हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ मिल रहे हैं, ना हमारे पर्सनल व्यूज़ मिल रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल है, कोई बिल्कुल मेटीरियलिस्टिक है, कोई रिश्ते निभाने की बात कर रहा है, किसी को रिश्तों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई सेल्फिश है पूरी तरीके से, कोई सबको साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे लोग कॉमन ग्राउंड पे आ ही नहीं रहे। वो हो सकता है कि आपके लिए वो कोई दो झूठ बोल दे बिगनिंग में, हो सकता है आप उसके लिए वो बनने को तैयार हो जाओ जो आप नहीं हो, लेकिन ये नाटक बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा और ज़िंदगी ऐसे नहीं जी जा सकती। अपोजिट अट्रैक्ट्स होते हैं, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे के लिए बदलना चाहें, जब आप लोग एक दूसरे को बदलना नहीं अपने आप को बदलना चाहें उस पर्सन के लिए, तब वो रिश्ते कामयाब होते हैं। तो ये चीज़ जो है कि आपको समझ में आ जाएगी कि कोई भी रिश्ता फोर्सफुली नहीं काम किया जा सकता। आप किसी को कोई इमोशनल जो है वो ब्लैकमेल करके एक दिन उससे कुछ बुलवा लो, या वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल दे क्योंकि उसको जो चाहिए वो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो मिल रहा है, तो वो कॉमन ग्राउंड्स नहीं है, तो वो वर्क नहीं करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी और मूवीज़ दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार को फैंटेसी में देखते हैं, उनकी एक फैंटेसी है प्यार को लेकर के कि ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, और उनका शायद एक कार्मिक रिलेशनशिप है, बट वो सोलमेट समझते होंगे अपने आप को, क्योंकि हम ऐसे एरा में जी रहे हैं ना कि हम टीवी चलाएं तो वहाँ सोलमेट, हम कोई यूट्यूब देखें तो वहाँ सोलमेट है, वो सोलमेट ही सोलमेट है हमारे। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन ये चीज़ आपको पता चलेगी, ये फैक्ट्स आपको पता चलेंगे कि नो मैटर व्हाट, फैक्ट्स आर द फैक्ट। आप सच्चाइयों को नहीं बदल सकते, आप किसी की पर्सनालिटी को नहीं बदल सकते, तो वो चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी और उस बेसिस पे फिर आप इस कनेक्शन में जो है आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। लेट्स सी कि क्या सब हो रहा है आपकी लव लाइफ में एक्वेरियस। सो अभी तक आप जिसके बारे में कंफ्यूज है उसके बारे में आप ये समझ पाएंगे। वाओ, वी हैव द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। कार्ड शफल नहीं हुए हैं, इसका मतलब कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। डेक मैंने जान के यही लिया है ताकि हमको कुछ पास्ट एनर्जी क्लैरिटी भी मिले तो मिल सकती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्ड्स कुछ एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, देखिए एक्वेरियस, यहाँ पे कोई एक्शन आपको मिल सकता है आपके पार्टनर से। ठीक है, आपके पार्टनर से आपको एक्शन मिले या आप उनकी तरफ एक्शन लेके जाएं, ऐसा हो सकता है। प्रयास यहाँ किया जा रहा है किसी चीज़ का, लेकिन आउटकम जैसा कि मैंने आपको पहले ही शेयर किया, आउटकम वैसे ही रहेगा कि भाई ये समझ आ जाएगा कि प्रयास करने का फ़ायदा वही है जहाँ आप लोग एक ग्राउंड शेयर करते हो, जहाँ सामने वाला भी उसी इमोशन के साथ आपके साथ अटैच हो जिस इमोशन के साथ आप हो। तो ये चीज़ें देख करके आउटकम सबका अलग अलग हो सकता है। लेट्स सी पार्टनर की, ओके इससे नहीं देखते, यहाँ से देखते हैं पार्टनर की फीलिंग आपके लिए इन 5 दिनों में क्या रहेगी एक्वेरियस। आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या रहेगी 5 दिनों में। Ten of Swords, 5 of Pentacle, 9 of Wands। तो देखो यहाँ पे तो ये एंडिंग सी लग रही है किसी चीज़ की, तो आपके
पार्टनर को लगेगा आपने उन्हें छोड़ दिया। हो सकता है आप अभी भी सेपरेशन में हो, तो अगले 5 दिन में भी उनको ये लगेगा कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया, एंडिंग हो गई, अकेला रह गया हूँ मैं या अकेली रह गई हूँ मैं, और पास्ट को याद भी करेंगे। लेकिन एक वुंडेड पास्ट है, पास्ट अच्छा है ही नहीं, पास्ट अच्छा था ही नहीं, तो उसको याद करके भी क्या कर लोगे। तो वही एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी कनेक्शन को लेकर के? 3 ऑफ रॉड्स, पेज ऑफ पेंटिकल और ओके गिव मी अ सेकंड, 3 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है आप हार्ड वर्क करना चाहोगे इस कनेक्शन पे, आप कोई एक्शन लेते हुए दिखते हो, आप मेहनत करते हुए दिखते हो, और एट द एंड लेट्स सी आउटकम क्या आएगा इस कनेक्शन का। सिंपल सा देख लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। आउटकम डिफिकल्ट हो सकता है, एज 7 ऑफ कप्स कह रहे हैं ऑप्शंस हैं किसी के पास, तो वो दूसरे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इस कनेक्शन में ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके, तो यहाँ पे आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी जब आपके पर्सन तो एंडिंग सोच रहे हैं, खत्म हो गया सब कुछ, दर्द में है, पेन में है और अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को। आप सोच रहे हो कि हम साथ में आ जाएंगे, तो वो आपकी एनर्जी से अलाइंग ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। ये चीज़ आपको रियलाइज होगी। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर आ जाए विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल। कोई और भी है यहाँ पे जो आपका इंतजार कर रहा है, आप किसी और का इंतजार कर रहे हो, तो यहाँ पे कहानी बदल जाएगी एक्वेरियस, ठीक है। ओके अगर आप मैरिड हैं तो अगले 5 दिन में क्या सब हो सकता है? द सन, बहुत खूबसूरत रहेगा आपका रिश्ता, कोई परेशानी की बात नहीं है, रीयूनियन होगा, ठीक है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। कमिटेड है, बातचीत कर रहे हैं, तो क्या होगा? कार्ड्स नहीं ले रही हूँ मैं ये वाले, फिर से शफल करेंगे। कमिटेड लोग हैं और अभी कम्युनिकेशन में है, तो अगले 5 दिन में क्या होगा? 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी पहले भी आई थी। हो सकता है आपके पर्सन वैसे रिएक्ट ना करें जैसा आप सोचते हो, आप लोगों के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बी रेडी फॉर इट। याद रखिएगा, अब वही चीज़ें, आपको प्रिडिक्शन मिल गया कि आपकी लड़ाई हो सकती है, आपके एक्सपेक्टेशंस पे वो खरे नहीं उतरेंगे, तो एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत अगर रिश्ते को बचाना है तो, ठीक है। लेट्स सी कि अगर आप सेपरेशन में है तो क्या होगा। पता नहीं कार्ड्स नीचे ही क्यों गिर रहे हैं आज। सेपरेशन में अगर कोई है तो अंतिम 5 दिनों में जून के क्या हो सकता है? 2 ऑफ पेंटिकल। सरेंडर कर दिया जाएगा इस रिश्ते को, इस रिश्ते पे वर्क करना है या नहीं, इसकी डिसीजन मेकिंग इन 5 दिनों में नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं एक्वेरियस। फाइन, यस। यहाँ से कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा। All is in perfect timing. This is it. It's time to take action. I will be here to help you every step of the way. So मुझे लगता है आप अपनी लव लाइफ में कोई बड़ा एक्शन, बड़ा डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। फाइन एक्वेरियस, होप कि आपको आपकी लव लाइफ के आंसर्स भी मिल गए होंगे। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो है वो यही है कि आप चाहोगे काम करना, लेकिन फिर कुछ रियलाइजेशंस होंगे, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक है तो काम करना चाहिए रिश्तों में, नहीं है तो फिर छोड़ो परे, वो आज नहीं तो कल आपको हर्ट ही करेंगे। लेट्स सी आपके वर्क प्लेस की एनर्जी क्या रहेगी आने वाले 5 दिनों में। फटाफट से देखते हैं आपका वर्क प्लेस, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। ओके, अरे वेरी गुड। बिटवीन द वर्ड, मुझे लगता है वर्क प्लेस की एनर्जी आज ज़्यादा अच्छी है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। अभी आपके मन में काफ़ी ड्रीम्स हैं, आप काफ़ी प्लानिंग कर चुके हो, आपको लगता है कि वो प्लान सक्सेसफुल होंगे आपके और सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई साइड वर्क कर रहे हो काम के साथ, तो ऐसी एनर्जी में लगते हो, या फिर करना चाह रहे हो, एक जॉब अलग चल रही है, बिजनेस अलग चल रहा है और कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो सकता है कि कुछ लोगों ने जॉब चेंज की है, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में है कि हाँ इंटरव्यू है, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अगले 5 दिन में थोड़ी परेशानी देख रही हूँ जॉब में, ऐसे परेशानी ज़्यादा नहीं है बट एक चेंज है,
नए लोगों के साथ आपको एडजस्ट करना है, नए माहौल में एडजस्ट करना है, वर्क प्लेस में नए कल्चर को अपनाना है, नए तरह से काम करना है। तो वो बैलेंस नहीं आ रहा, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस नहीं बिगड़ रहा है, शायद ऐसी सिचुएशन है। या फाइनेंसेस हैं, पैसा है, लेकिन उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, खर्चे हो रहे हैं, पैसा उतना आ नहीं रहा है, तो एक इम्बैलेंस एनर्जी है। इम्बैलेंस भी ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ बुरा हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आप कोप अप नहीं कर पा रहे उससे। ऐसी एनर्जी है कि आपको आगे कंटिन्यू, भाई चेंज हो रहा है तो चेंज के साथ चलते रहो तो परेशानी नहीं होती, बट मुझे लगता है कि आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते, आप वैसे ही काम करना चाहते हो पुराने तरीकों से, और लोग आपको चाहते हैं कि आप नए तरीके को अपनाओ, आप नई सोच को अपनाओ। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए। और 10 20 30 के कार्ड हैं, 10 20 3, 1 2 3 1 2 3, रेडी गो एक्वेरियस। जस्टिस, यस, इम्बैलेंस है ना यहाँ पे। सो वो है कि आप हमेशा अपने वर्क में या बिजनेस में आपको लगेगा कि मुझे विक्ट्री क्यों नहीं मिल रही, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो इसलिए नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप जैसे करना चाह रहे हो वो वैसे नहीं होना है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। लोग भी आपके वर्क प्लेस में या बिजनेस में बहुत आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपके अगेंस्ट हैं, तो आपकी एनर्जी ऐसी रहती है कि मुझे इनसे जीतना है। आप अपने काम पे फोकस नहीं हो पाते, आपको लगता है बस इनको किसी तरीके से मजा चखा दूं। आप यूनिवर्स से भी कहते होंगे कि इनको संभाल लो, इन्होंने मेरे साथ करा, बॉस से नहीं बनती, कलीग से नहीं बनती, क्या है पता नहीं, लेकिन ऐसी वाली एनर्जीज हैं। सो एक ईगो है यहाँ पे एक्वेरियस के अंदर, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो न्यू जॉब का ऑफर देखने वाले हैं उनको मिलेगा नया ऑफर, डोंट वरी। और जो परेशानियां हैं वो भी हील होंगी। बस आपको एक एडवाइस ही दी जा रही है कि थोड़ा सा ना लोगों के साथ मिलजुल के काम करना शुरू करो, क्योंकि सही गलत की बात नहीं है, बात यह है कि सबके साथ टीम वर्क के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ठीक है। हाँ, बस इतनी सी बात है यहाँ पे। लेट्स सी आपका बिजनेस कैसा रहेगा इन 5 दिनों में एक्वेरियस। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो कैसा होगा। बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक कार्ड दे दीजिए। ओके, एस ऑफ सोर्स, तो काफी अच्छा है बिजनेस आपके लिए, ठीक है। और जो भी आपकी नेगेटिविटी है अपने बिजनेस को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के, काम को लेकर के, वो सब क्लियर हो जाएगी और आप एक नई बिगनिंग कर पाओगे बिजनेस में, ठीक है। जॉब के अंदर अगर कोई है, जॉब करते हैं सरकारी या प्राइवेट, तो उनके लिए ये 5 दिन कैसे रहेंगे, नौकरियां कैसी रहेंगी इन 5 दिनों में। स्टार अगेन, हीलिंग होगी। अगर आपकी किसी से नहीं बन रही थी तो अच्छी हीलिंग हो जाएगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एक्वेरियस के इन 5 दिनों में। अरे वाह, द वर्ड, तो हो सकता है कि नए फाइनेंशियल ऑफर आपको मिले। वेरी नाइस, ये अच्छी चीज है। नए करियर, नया क्रिएटिव टास्क, मतलब दूर दूर से पैसा आ रहा है, पूरे वर्ल्ड से पैसा आ रहा है, इंटरनेशनली पैसा कमा रहे हो, या हो सकता है आप किसी ऐसी जगह जॉब करते हो जो बाहर की कंपनी है, या आप ऐसी जगह इंटरव्यू देने जाओ कि आप बाहर से पैसा कमा सको। तो उन सब चीज़ों के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपके लिए काफ़ी यहाँ पे मुझे पॉजिटिव साइड दिख रहा है। पैसा कमाने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ ओपन हो रही हैं। फाइनेंशियली और क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए। रिलीज योर गिल्ट, तो अगेन ना, आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इसके साथ नहीं बनेगी, या मेरे साथ पास जॉब ऐसी थी वैसी थी, आप पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हो, पुराने पैटर्न्स पे काम कर रहे हो, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने दिमाग में चेंज करने की ज़रूरत है कि हो गया जो हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, कर दिया। आज की एनर्जी को मैं कल क्या हुआ था उससे नहीं तोलूं, या ये पास्ट में कहाँ काम करके आए उससे रिलेटेड हो सकता है, या अभी आजकल में आपके बिजनेस पार्टनर से के साथ क्या बातचीत हुई उससे रिलेटेड हो सकता है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है कि भाई पहले बहुत था, आपकी गलती से आपने डुबो दिया, तो अब भी वापस से आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो रिलीज करो इन सब पैटर्न्स को और नए तरीके से चेंज के साथ आगे बढ़ो, तो आपका वर्क प्लेस और बिजनेस मुझे ठीक दिख रहा है। बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये चेंज चल रहा है वर्क लाइफ में। फाइन,
सो ये मैसेजेस मुझे यहाँ आपके लिए मिलते हैं। अब यही हम आपकी हेल्थ भी देख लेते हैं और फिर रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। मेरी तरफ से रीडिंग कंप्लीट है और इसी के साथ जून का महीना भी ख़त्म होता है। हेल्थ बहुत अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है। आप देख सकते हो सारे ही कार्ड काफ़ी पॉजिटिव हैं। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं खुद ही कार्ड्स जो हैं वो अरेंज करके रखती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिवर्स आया तो कुछ गड़बड़ होगी, बिल्कुल नहीं। एक चीज़ जो मुझे आपकी ओवरऑल एनर्जी में दिखती है वो है कि आप अपने ऊपर फोकस करोगे, तो अपने ऊपर फोकस करोगे तो मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। फिजिकल हेल्थ अगर कुछ इशू आएंगे तो आप इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाओगे, तो कम से कम इस 5 दिन में आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज मुझे नहीं दिखते हैं। अगर आपके ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी मुझे पॉजिटिवली इम्प्रूव होते हुए ही दिख रहे हैं। फाइन एक्वेरियस, दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।